अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.3 के कुछ टॉपिक्स हमने रीड करने हैं। तो पहला टॉपिक है आर्जेंट प्लेन, जिसे हम कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। आर्जेंट प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन वो प्लेन होती है जिस तरीके से हम रियल नंबर को प्लेन के ऊपर जाहिर करते हैं, इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर को भी हम प्लेन के ऊपर जाहिर करते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको मिसाल दूंगा। इधर मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉइंट लेते हैं, ये कोई ग्राफ है, कोई भी नंबर है उसको ग्राफ के ऊपर हम जाहिर करते हैं। जैसे पॉइंट है 2 और 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 2 3 4। ये पहला पॉइंट होता है एक्स का और दूसरा पॉइंट होता है वाई का। तो एक्स के ऊपर पॉइंट 2 किधर है? इस जगह के ऊपर है। वाई के ऊपर जो पॉइंट 4 है वो इस जगह के ऊपर है, इसीलिए इसको ऐसे जाहिर करते थे। ठीक है, तो ये था रेल का, आपने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के अंदर रीड किया है। इसी तरीके से जिस तरीके से रियल नंबर को हम ग्राफ के ऊपर जाहिर करते हैं, इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर को जब हम ग्राफ के ऊपर जाहिर करते हैं, प्लेन के अंदर जाहिर करते हैं, तो हम उसे कहते हैं आर्जेंट प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन। दोनों में से एक नाम आप ध्यान में रख लें। नंबर को जाहिर करने का तरीका, पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं जाहिर करना सिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2 + 3 आयोटा। अब 2 रियल नंबर है यानी x का है, तो x से एक्सिस रियल प्लेन के ऊपर होगी। ठीक है, इसके बाद ये जो y एक्सिस है इसमें आयोटा दिया हुआ है, तो आयोटा के ऊपर इमेजिनरी प्लेन मतलब इमेजिनरी एक्सिस होता है। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस y का होता है। अब 2 + 3 आयोटा होता है, तो मैं इसको जाहिर करूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर भी मैं लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4, और यहाँ आता है -1 -2 -3, और यहाँ आ गया -4। अब x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू क्या है? 3 है। ये 2 की वैल्यू और ये 3 की वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर जाके मिल रही है? इस पॉइंट के ऊपर जाके मिल रही है। तो इसको ओरिजिन से मिलाएंगे यहां तक और यहां लगा देंगे एरो। तो ये कौन सा तरीका है? वेक्टर तरीका, क्योंकि इसकी सिमत, इसकी डायरेक्शन दिखाई गई है कि मतलब इस तरीके से है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है वेक्टर वाला। अगर यहाँ वेक्टर आप नहीं जाहिर करते तो आप यहाँ ऐसे मतलब डॉटेड लाइन से और यहाँ पॉइंट बना दें। इस पॉइंट का नाम है 2 और 3। इसी तरीके से सेम यही नंबर 2 - 3 आयोटा में कर देता हूं। 2 - 3 आयोटा 2 x एक्सिस पे है, यहाँ है, और -3 y एक्सिस पे नीचे करके ये इस पॉइंट के ऊपर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका वेक्टर वाला है। अगर इधर से इसको जोड़ेंगे तो ये वेक्टर तरीके हैं। दो तरीकों से इसको जाहिर किया जाता है। ठीक है, जो आपका दिल करे आप वो कर लें। ठीक है, दोनों जहन में रख लें। अब क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम a + b आयोटा की शक्ल में जाहिर करते हैं, आपने देखा यहां पहला नंबर जो है वो रियल एक्सिस पे है, तो a जो है वो रियल एक्सिस पे होगा और b जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यहां से लेकर कोई यहां नंबर लेता हूं, इसकी पैमाइश है a, यहां से लेकर यहां नंबर लूंगा, उसकी पैमाइश क्या होगी? b, क्योंकि कम्प्लेक्स प्लेन पे दोनों इस पॉइंट के ऊपर जाके मिलते हैं। अगर मैं इसको एरो से जाहिर करूंगा तो ये वेक्टर का तरीका है। इसको मैं लिखूंगा a + b आयोटा। मैंने इस कम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन के अंदर जो है मैंने जाहिर कर दिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आर्जेंट प्लेन और या कम्प्लेक्स प्लेन हम इसे कहते हैं। नंबर 2, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है? कॉन्जुगेट का ज़हन में रखें, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी कराया था, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर टॉपिक आया हुआ है, तो हम प्रॉपर टॉपिक को हम इस तरीके से देखेंगे। जहां कॉन्जुगेट की बात की हुई है तो हमने आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करना है, बदलना है।
जहां माइनस आयोटा आएगा वहां प्लस आयोटा, ठीक है ना। प्लस आयोटा कैसे बनता है, हम आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैं इसको रफ के अंदर पहले हल करता हूं, मैं इस जगह रफ मैंने बनाया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने आपको ये बताया आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से, तो आयोटा की जगह मैंने माइनस आयोटा कर दिया, 2 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा। इसी तरीके से मैं एक नंबर लेता हूं 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा, 2 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा। अब आपने ज़हन में रखना है जब भी कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, अगर माइनस का आयोटा मौजूद हो तो उसके साथ उसके कॉन्जुगेट में प्लस का आयोटा आ जाएगा, अगर आयोटा के साथ प्लस हो तो उसके कॉन्जुगेट में माइनस आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कैसे लिखना है, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो इसके ऊपर बार लगाऊंगा, a प्लस बी आयोटा, और ये बार आ गया, इस बार को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। इसको हमने कुछ नहीं कहना, z का बार यानी z का कॉन्जुगेट बराबर है, आयोटा को रिप्लेस कर देना है माइनस से, a माइनस बी आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट नंबर आ गया। इसकी कुछ एग्जांपल मैं करा देता हूं अपनी मर्जी से, बल्कि ये करा दिए, ये इसमें है। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को ग्राफ के ऊपर कैसे जाहिर करते हैं, जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे जाहिर करना है, जाहिर करते हैं, इसी तरीके से इसके जो कॉन्जुगेट है इसको भी हम ग्राफ के ऊपर किस तरीके से जाहिर करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर वही सेम नंबर ले लेता हूं, दिया तो हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार 2 प्लस 3 आयोटा, यहां बार लगा देंगे, z बार इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा की जगह माइनस 3 आयोटा कर देंगे, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको प्लेन पे कैसे जाहिर करना है, यहां मैं प्लेन बनाता हूं, ये इमेजिनरी एक्सिस जिसको y एक्सिस कहते हैं, ये रियल एक्सिस इसको हम x एक्सिस कहते हैं। अब मैं नंबर लिखता हूं, यहाँ 2 और 3 है, मैं 4 तक बना लेता हूं, 1 2 3 और यहाँ आ गया 4, 1 2 और यहाँ आ गया 3 4, यहाँ आ गया 1 2 3 और यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1 2 3 और यहाँ आ गया 4। यहाँ x पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 और ये 4, यहाँ y नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। ये ऐसे नहीं समझ लेना कि माइनस है, ये मैंने पॉइंट इंडिकेट किया है, ये 4 है, ठीक है ना। ये आता है -1 -2 -3 -4 और यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4। अब 2 प्लस 3 आयोटा को हम पॉइंट के अंदर 2,3 लिखते होते हैं, ये आपने ज़हन में रख लेना। पॉइंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, अक्सर आ भी जाता होता है 2 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर या 2 माइनस 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो ये बनता है 2 और यहाँ है माइनस और यहाँ आएगा 3 आयोटा। तो 2 और 3 और कॉन्जुगेट जो है इसको लिखेंगे 2 माइनस 3, ठीक है। अब देखें 2 और 3 को हमने जाहिर करना है, 2 यहाँ है, 3 जो है y एक्सिस पे है, यहाँ है, इनका अक्स निकालें, इनका प्रोजेक्शन निकालें तो दोनों इस जगह के ऊपर जाके मिलते हैं। इसको वेक्टर के तरीके से मैं ऐसे जोड़ देता हूं, इसको हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर किया है। अब इसके कॉन्जुगेट को कैसे जाहिर करेंगे, यहां दिया हुआ 2 माइनस 3, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है, -3 वाई एक्सिस का यहाँ है, दोनों का प्रोजेक्शन इस जगह के ऊपर जाके मिलता है। अब इसको मैं ओरिजिन से जाके मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। अब देखें दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, मतलब दोनों बराबर सिमत में जा रहे हैं, मतलब बराबर जा रहे हैं मैग्नीट्यूड में, मिकदार में बराबर जा रहे हैं, लेकिन
डायरेक्शन उनकी एक दूसरे से उलट है। उलट से मुराद एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा इसके मतलब अक्स टाइप का। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो वेक्टर है वो इस प्लेन के अंदर होगा किसका, कंप्लेक्स नंबर का, तो उसका जो कांजुगेट बनेगा उसके नीचे बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बस ये दो तरह के कांजुगेट हैं, ये आपने जहन में रख लेने हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की जानिब। पहली प्रॉपर्टी है कांजुगेट वाली, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कांजुगेट नंबर। Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हो और ऊपर से उसका बार हो तो दोनों के ऊपर बार अलग अलग हो जाता है। तो इसको प्रूव करने का तरीका देखें। हम इसको पहले लेट कर लेंगे Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको नाम देंगे x1 प्लस y1 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2 आयोटा। अब क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है तो हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू हमने लेट की है x1 प्लस y1 आयोटा, दरमियान में प्लस का निशान। Z2 की वैल्यू है जी x2 प्लस y2 आयोटा और मुकम्मल का आ गया बार Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू, अब आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देने क्योंकि मुकम्मल का बार है, इसी वजह से हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, अदरवाइज बार अलग अलग होता तो हम अलग अलग कर लेते हैं। x1 प्लस y1 आयोटा प्लस x2 प्लस y2 आयोटा और ऊपर आ गया बार। अब आपने रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना है। Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस y1 आयोटा प्लस y2 आयोटा का बार। अब Z1 प्लस Z2 x1 प्लस x2 को आपने ब्रैकेट में लिख देना है, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, यहां बच गया y1 प्लस y2 और ये आ गया मुकम्मल का बार। Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू, जब हम बार लेते हैं तो आयोटा की को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से। कहने का मतलब यह है कि आयोटा की अलामत चेंज करते हैं, तो आयोटा की अलामत चेंज करेंगे तो ये आ गया x1 प्लस x2 माइनस, ये प्लस है माइनस में चली गई, y1 प्लस y2 इंटू आयोटा। अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं करनी, जो मेन अलामत है वो चेंज करते होते हैं। सॉरी, ये खत्म हो गया। अब इस माइनस की वजह से दोनों की अलामतें फिर चेंज जाएंगी, तो मैं इसको लिखूंगा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू x1 प्लस x2, माइनस की वजह से दोनों की अलामतें चेंज जाएंगी, माइनस y1 माइनस y2 और आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो आयोटा जब y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y1 आयोटा बन जाएगा, प्लस y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y2 आयोटा बन जाएगा, लेकिन ये साथ में माइनस भी जाएगा, तो ये बन गया माइनस y1 आयोटा माइनस y2 आयोटा। अब आपने x1 के साथ y1 इकट्ठा करना है और x2 के साथ y2 इकट्ठा कर लेना है। Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू x1 माइनस y1 आयोटा प्लस x2 माइनस y2 आयोटा, और ये अपना सॉरी, अब आपने इसको ना ब्रैकेट में लिख देना, Z1 प्लस Z2 होल का बार, पहले ही रकम को ब्रैकेट में लिख दें x1 माइनस y1 आयोटा प्लस x2 माइनस y2 आयोटा। अब आप इस अंदर देखें क्वेश्चन के अंदर Z1 की वैल्यू है x1 प्लस y1 आयोटा, तो यहां दिया हुआ है x1 माइनस y1 आयोटा। कहने का मतलब है इस रकम का कांजुगेट यहां मौजूद है, इस रकम का नाम था Z1, तो इसके कांजुगेट का मतलब होगा Z1 का कांजुगेट। लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू, इसकी जगह लिख देंगे Z1 का कांजुगेट, Z1 का कांजुगेट प्लस x2 माइनस y2 आयोटा, तो यहाँ है x2 प्लस y2 आयोटा, तो इसका जो कांजुगेट होगा वो बन जाएगा Z2 बार।
तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट Z1 प्लस Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये दूसरी प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसी लिहाज से मल्टीप्लिकेशन में है, Z1 Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। तो हम सेम टू सेम वैसे लेट कर लेते हैं, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस y2 आयोटा। अब ये साइड मैं लिखूंगा Z1 Z2 का बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू है x1 प्लस y1 आयोटा और Z2 की वैल्यू है x2 प्लस y2 और साथ में आ गया आयोटा और ये आ गया मुकम्मल का बार। Z1 Z2 इनको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, x1 मल्टीप्लाई x2 x1 x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई y2 आयोटा x1 y2 आयोटा प्लस y1 आयोटा मल्टीप्लाई x2। तो तरतीब में लिखें तो आ जाएगा x2 और साथ में y1 आयोटा प्लस 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 y1 आयोटा मल्टीप्लाई y2 आयोटा, ये आ जाएगा y1 y2 आयोटा स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा बार। Z1 Z2 होल का बार इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा प्लस y1 y2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। Z1 Z2 होल का बार, ऊपर ये बार भी लगाना भूल गया हूं, x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा प्लस माइनस माइनस y1 y2 1 जार y1 y2 और ये आ गया मुकम्मल का बार। Z1 Z2 होल का बार इक्वल टू, अब तरतीब दें तो ये आ जाएगा x1 x2 रियल पार्ट माइनस y1 y2 इमेजिनरी पार्ट प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा और मुकम्मल का आ गया बार। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहां लिखेंगे Z1 Z2 होल का बार इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस x1, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, अंदर बच गया जी x1 y2 और यहां बच गया प्लस x2 y1 और ये आ गया मुकम्मल का बार। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, बार लेते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस ये जो बार हटाएंगे तो अयोटा के साथ जो अलामत ब्रैकेट से पहले पहले होगी वो आपने चेंज कर देनी है, ये बन जाएगा माइनस इंटू x1 y2 प्लस x2 y1 और साथ में आ गया अयोटा। Z1 Z2 मुकम्मल का बार, माइनस की वजह से आगे वाली रकमों की आपने अलामतें चेंज कर लेनी है इस स्टेप के अंदर। ये आ जाएगा माइनस x1 y2 अयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अयोटा माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, x ये बन जाएगा x2 y1 और साथ में आ गया अयोटा। अब क्योंकि यहाँ Z1 है, Z1 की वैल्यू x1 और y1 अयोटा में होगी। y1 अयोटा लास्ट में लिखा हुआ है, पहली और लास्ट रकम को इकट्ठा कर लें इस जगह के ऊपर। Z1 Z2 का बार इक्वल टू x1 x2 माइनस x2 y1 अयोटा और माइनस y1 y2, ठीक है ना, माइनस x1 y2 और साथ में आ गया अयोटा। Z1 Z2 का बार इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 x2 y1 अयोटा। अब इसमें देखें ये रियल पार्ट है लेकिन ये माइनस के अंदर है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस के अंदर है। रियल पार्ट भी माइनस के अंदर है, इमेजिनरी भी माइनस के अंदर है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल तो माइनस में नहीं जाएगा, रियल तो माइनस में नहीं जाएगा ना, तो रियल को पॉजिटिव करेंगे। जब मैं यहाँ पॉजिटिव का निशान लगाऊंगा तो अंदर लिखूंगा -1 क्योंकि 1 तो साथ में मौजूद होता है, y1 y2 माइनस x1 y2 और यह साथ में आ गया अयोटा। Z1 Z2 का बार इक्वल टू x1 x2 माइनस x2 y1 अयोटा प्लस -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, y1 y2 माइनस x1 y2 साथ में आ गया अयोटा।
ये आयोटा स्क्वायर इस वजह से पुट किया है क्योंकि माइनस को मैंने खत्म करना है। अब इनको तरतीब देंगे, आयोटा पहले आएगा, आयोटा स्क्वायर बाद में। तो z1 z2 होल का बार इक्वल टू x1 x2 माइनस x2 y1 आयोटा, और इधर लिख देंगे शुरू में माइनस x1 y2 आयोटा प्लस y1 y2 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z1 z2 इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x2 इधर भी है इधर भी है, तो x2 कॉमन ले लिया, यहां आ गया x1 माइनस y1 आयोटा। अब माइनस यहां मौजूद है, इधर देखें y2 दोनों में से कॉमन आ रहा है और साथ में आयोटा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ये माइनस बाहर चला गया, y2 बाहर चला गया, आयोटा बाहर चला गया, तो x1 बच गया अंदर, ठीक है। माइनस क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया, आगे वाली रकमों की अलामतें चेंज होंगी। माइनस y2 बाहर आ गया है, एक आयोटा भी बाहर आ गया है, तो यहां बन गया y1 आयोटा। अब दोनों में से देखें x1 माइनस y1 आयोटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे z1 z2 का बार इक्वल टू x1 माइनस y1 आयोटा, इधर से भी कॉमन आ गया, बाकी बच गया x2 माइनस y2 और साथ में आ गया आयोटा। z1 z2 का बार अगर हम वापस मुड़ के देखें तो x1 माइनस y1 आयोटा और यहाँ है x1 प्लस y1, ये z1 है तो इसका कांजुगेट क्या होगा, x1 माइनस y1 आयोटा, तो वो आया हुआ है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं z1 का कांजुगेट, और सेम इसी तरीके से ये वैल्यू किसकी है, z2 के कांजुगेट के। अब लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट z1 z2 मुकम्मल का बार इक्वल टू z1 बार z2 बार। प्रॉपर्टी नंबर 3 है डिवीजन के लिहाज से z1 डिवाइड बाय z2 होल का कांजुगेट इक्वल टू z1 कांजुगेट डिवाइड बाय z2 का कांजुगेट। हमने इसको हल करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज लेनी है। लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा, सेम टू सेम पिछली प्रॉपर्टीज के लिहाज से z2 बराबर होता है x2 प्लस y2 आयोटा। अब आपने इसको डिवीजन करनी है और ऊपर बाहर लेना है, पहले डिवीजन करनी है, ब्रैकेट के अंदर वाली रकम को पहले आपने सॉल्व करना है। पिछली प्रॉपर्टीज में आपको ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आई थी, यहाँ आपको ब्रैकेट नजर आ रही है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली रकम सबसे पहले हल करें। z1 डिवाइड बाय z2, z1 की वैल्यू है x1 प्लस y1 आयोटा डिवाइड बाय z2 की वैल्यू है x2 प्लस y2 आयोटा। मैंने आपको बताया था जिसके फ्रैक्शन के अंदर बटे के अंदर आयोटा आ जाए तो उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। x1 प्लस y1 आयोटा डिवाइड बाय x2 प्लस y2 आयोटा मल्टीप्लाई x2 माइनस y2 आयोटा डिवाइड बाय x2 माइनस y2 आयोटा। z1 डिवाइड बाय z2 इनको मल्टीप्लाई करें, x1 मल्टीप्लाई x2 x1 x2 प्लस माइनस माइनस x1 मल्टीप्लाई y2 आयोटा x1 y2 आयोटा प्लस 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 y1 आयोटा मल्टीप्लाई 2 x2 y1 आयोटा प्लस माइनस माइनस y1 आयोटा मल्टीप्लाई y2 आयोटा y1 y2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है y2 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर इसे उतारता हूं। z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा माइनस y1 y2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, y1 y2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर वैसे के वैसे x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर अलग और आयोटा स्क्वायर अलग। अब z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 y2 आयोटा प्लस x2 y1 आयोटा माइनस माइनस प्लस y1 मल्टीप्लाई y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू x1 x2, ये आप इकट्ठा कर लें रियल पार्ट प्लस y1 y2 पहले पॉजिटिव नंबर लिख लें प्लस x2 y1 आयोटा माइनस x1
y2 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वायर 1r y2 स्क्वायर। अब आप जो है इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो इसका कॉन्जुगेट जैसे ही लेंगे z1 डिवाइड बाय z2 मुकम्मल का बार, और इधर भी मुकम्मल का बार लगा देता हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस x2 y1 आयोटा माइनस x1 y2 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ आ गया कॉन्जुगेट। जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा जहां जहां भी आयोटा नजर आएगा मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, x1 x2 प्लस y1 y2 आयोटा के साथ अलामत चेंज करें माइनस x2 y1 आयोटा ये प्लस x1 y2 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 1। इधर से हम राइट साइड पे भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हाँ, पिछली प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कराई है वो भी इसी के तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने राइट हैंड साइड बना दी थी, अगर वो आपको वो तरीका मुश्किल लगता है तो आप इसी तरीके से भी हल कर लें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हल कर लें और राइट हैंड साइड भी हल कर लें, दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड हल किया है, अब राइट हैंड साइड में z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है उधर से देख के बताएं। z1 का कॉन्जुगेट है x1 माइनस y1 आयोटा, x1 माइनस y1 आयोटा। z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x2 माइनस y2 आयोटा, x2 माइनस y2 आयोटा। अब दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड, तो लिखूंगा z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू x1 माइनस y1 आयोटा डिवाइड बाय x2 माइनस y2 आयोटा। सेम टू सेम वैसी मल्टीप्लिकेशन, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट x1 माइनस y1 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2 आयोटा मल्टीप्लाई x2 प्लस y2 आयोटा डिवाइड बाय x2 प्लस y2 आयोटा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 कॉन्जुगेट x1 मल्टीप्लाई x2 x1 x2 प्लस 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 x1 y2 आयोटा x1 y2 आयोटा माइनस प्लस माइनस x2 y1 आयोटा, मतलब पहले x को मैं लिखूंगा x2 y1 आयोटा माइनस प्लस माइनस y1 आयोटा y2 आयोटा y1 y2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z1 conjugate divided by z2 conjugate equal to x1 x2 plus x1 y2 iota minus x2 y1 iota, अच्छा माइनस y1 y2 iota स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय x2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर और साथ में आयोटा का स्क्वायर। z1 conjugate divided by z2 conjugate इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा माइनस x2 y1 आयोटा माइनस माइनस प्लस y1 y2 1 आर y1 y2 डिवाइड बाय x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू, इसको तरतीब दे दें रियल पार्ट को, x1 x2 प्लस y1 y2, अब आयोटा में पॉजिटिव रकम पहले प्लस x1 y2 आयोटा माइनस वाली बाद में माइनस x2 y1 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई 2। अब आप 1 को देखें x1 x2 y1 y2 प्लस का y1 y2 प्लस का माइनस x2 y1 आयोटा माइनस x2 y1 आयोटा, इसके बाद प्लस x1 y2 आयोटा प्लस x1 y2 आयोटा डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी आ गई। आप चाहें तो इन ये जो दो रकमें आगे पीछे हैं इनको भी तरतीब दे के लिख दें, और यहाँ लिख दें कि मैं आगे नहीं लिख रहा, चौथी प्रॉपर्टी इधर ही करूंगा, मैं इसी जगह पे लिख देता हूं hence proved that z1 divided by z2 whole conjugate equal to z1 conjugate
डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो करने से पहले आपको बता दूं कि जो इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी कराई है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, आप चाहें तो उस तरीके से कर लें, आपकी मर्जी, लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल कर लें, राइट हैंड साइड को अलग हल कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। कहने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मेथड थोड़ा आसान है। लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लें, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लें, दोनों का मेथड आसान है। पहली प्रॉपर्टी को भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 जो है वो है जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। अब यहां क्योंकि एक ही नंबर है, इसको मैं एक ही नंबर लिखता हूं, लेट जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, इधर कॉन्जुगेट लगाऊंगा, एक्स प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा जी कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा। ये एक दफा कॉन्जुगेट मालूम कर लिया, अब दूसरी दफा इसी का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, जी बार का बार इक्वल टू एक्स माइनस वाई आयोटा, इधर भी बार आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, आयोटा के साथ अलामत चेंज जाएगी, एक्स प्लस वाई आयोटा, जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। पीछे मुड़ के देखें तो जी की वैल्यू एक्स प्लस वाई आयोटा है, तो ये वैल्यू आ गई जी की। हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड दैट जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई कॉन्जुगेट की। इसके बाद अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे जाहिर करते हैं, जब भी इसका मॉडुलस लगाएंगे तो ये मॉडुलस, इसका मतलब होता है डिस्टेंस, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिखते हैं x प्लस वाई आयोटा। तो इसको जब मैं पॉइंट की शक्ल में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा x कोमा y। तो मैं इसी प्लेन के अंदर, इसका जो प्लेन होता है वो रियल और इमेजिनरी के दरमियान होता है, इसके दरमियान कहीं मैं पॉइंट ले लेता हूँ x और y। और ये मैंने बताया कि x और y क्यों लिया, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यानी x से एक्सेस की तरफ, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो फासला होगा वो x होगा, या अपोजिट वर्टिकल जो है यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, y। हमने इसका मुकम्मल डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाला और ये वाला तो दिया हुआ है, ये दो दिए हुए हैं x और y में पॉइंट में दिए हुए हैं, आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कम्प्लेक्स नंबर जी है। अब आपने देखा कि यहाँ राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जी का जो मॉडुलस है, डिस्टेंस है, वो इसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो जो आपको बेहतर लगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने इसका डिस्टेंस मालूम कर लिया, और ये जी मॉडुलस जो है ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ऊपर से आगे स्क्वायर रूट। हाँ, यहाँ एक और रिजल्ट भी ध्यान में रख लें, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट नहीं होगा तो यहाँ z का स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ z आएगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज की जानिब पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लेट z का मॉडुलस z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा, ये मॉडुलस आपके सामने मैंने मालूम किया, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सॉरी y का स्क्वायर, ये मॉडुलस आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब z बार का मॉडुलस लेना है, z की वैल्यू ये थी, z बार की वैल्यू है x माइनस वाई आयोटा। जब z बार का मैं मॉडुलस लूंगा तो यहाँ पहली रकम है x का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम है माइनस y का स्क्वायर। ये जो माइनस y है ये ब्रैकेट में पुट करना होता है। z बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर जो है ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है, ये बन गया y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई,
2। देखें दोनों का आंसर सेम है तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज प्रूव्ड दैट क्या प्रूव हो गया, z का मॉडुलस इक्वल टू z बार का मॉडुलस। ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज तो आपको याद होंगे लेकिन पुटिंग करना सीखेंगे, प्रूफ्स के अंदर अक्सर प्रूफ्स आएंगे ऐसे। प्रॉपर्टी नंबर 2, z सेम टू सेम वैसे z लेट कर लेंगे z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब मैंने यहाँ 1 2 3 4 रखने हैं तो 4 इक्वेशंस बनेगी। यहाँ z का मॉडुलस मैंने अभी मालूम किया उस जगह के ऊपर, z का मॉडुलस है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऊपर से आ गया स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, पहली तो ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है माइनस z, जैसे ही मैं माइनस z लगाऊंगा तो यहाँ माइनस लगाकर z की वैल्यू क्या पुट करनी है, x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा माइनस z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। माइनस की वजह से अलामत चेंज, माइनस z का जैसे ही मॉडुलस लूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाकर माइनस वाई का स्क्वायर लगा दूंगा। माइनस z का मॉडुलस इक्वल टू माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर आ गया 2। नेक्स्ट z बार का सबसे पहले z बार लिखें, z बार की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू x प्लस वाई होता है तो z बार की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई होता। जब मैं इसका डबल बार लूंगा z डबल बार, ये माइनस दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस वाई होता। ये मैंने प्रॉपर्टी पहले कराई है, तरतीब के साथ करें तो आपकी मर्जी, डायरेक्ट करें तो आपकी मर्जी, लेकिन जब पेपर के अंदर आएगा तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि ये पहले मैं करा चुका हूं इसी वजह से मैं डायरेक्ट इनको सॉल्व कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर आ गई 3 नहीं, इसका मॉडुलस भी लेना है, z बार का मॉडुलस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर आ गई 3। आखिरी जी देखें माइनस z बार की वैल्यू है, मैं लिखता हूं माइनस z बार, माइनस साथ में मौजूद है, z बार की वैल्यू है x माइनस वाई आयोटा माइनस z बार, माइनस की वजह से अलामत चेंज माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा माइनस z बार का तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। माइनस z बार का मॉडुलस माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ गया प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 4। तो अब लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 2 3 and 4 it is proved that क्या प्रूव हो गया, z बार z मॉडुलस इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इक्वल टू z डबल बार मॉडुलस इक्वल टू माइनस z बार मॉडुलस। याद करने का तरीका कैसे है, याद करने का तरीका आपने ऐसे याद रखना है, अगर इस मॉडुलस के अंदर माइनस आ जाए, बार आ जाए तो मॉडुलस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की जानिब। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है z बार इक्वल टू z स्क्वायर, z बार इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। सबसे पहले z ले लें, लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, z बार जो होगा वो होगा x माइनस वाई आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे z बार तो अब यहां देखें x प्लस वाई आयोटा इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की माइनस वैल्यू है वाई आयोटा का स्क्वायर, z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साथ में है, z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर 1 और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। ये अभी मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर।
ठीक है, तो इसकी जगह यही पुटिंग कर देंगे, जी बार इक्वल टू जी के मॉडुलस का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड दैट, डायरेक्ट प्रूव हो गया, इक्वेशन नहीं बनी यहाँ, डायरेक्ट प्रूव हो गया तो डायरेक्ट लिख देंगे जी बार इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। एग्जांपल 11 है, Z1 दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा और Z2 दिया हुआ है 5 + 2 आयोटा। हमने प्रूव करना है Z1 + Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 + Z2 मालूम करेंगे। Z1 की वैल्यू दी हुई है 4 + 3 आयोटा, प्लस का निशान लगाकर Z2 की वैल्यू है 5 + 2 आयोटा। Z1 + Z2 इक्वल टू, ब्रैकेट्स खत्म करें, ब्रैकेट्स जब खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा प्लस 5 + 2 आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना है, रियल पार्ट कौन सा है 4 + 5 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। Z1 + Z2 इक्वल टू 4 + 5 9, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा 5 आयोटा। अब हमने इसका मुकम्मल का बार लेना है, मुकम्मल का बार लेंगे Z1 + Z2 मुकम्मल का बार इक्वल टू 9 + 5 आयोटा मुकम्मल का बार। Z1 + Z2 होल बार इक्वल टू, बार का मतलब होता है आयोटा के साथ अलामत चेंज करनी है, -5 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपने राइट हैंड साइड पे देखना है Z1 का बार, तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू कितनी है 4 + 3 आयोटा, मैं लिखूंगा 4 + 3 आयोटा, लेकिन यहाँ बार है तो इसके ऊपर बार लगाऊंगा, इधर भी बार लगा दूंगा। Z1 का बार इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। इसी तरीके से Z2 का बार भी है, तो सबसे पहले Z2 लिखूंगा। Z2 की वैल्यू कौन सी है 5 + 2 आयोटा, इसके ऊपर बार है इधर तो हमने बार लगा देना है दोनों तरफ से। Z2 मुकम्मल का बार होल बार इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने Z1 बार प्लस करना है Z2 बार, तो मैं लिखूंगा Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू, Z1 बार की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, ब्रैकेट में पुट करूंगा 4 - 3 आयोटा, प्लस का निशान है। Z2 की वैल्यू कौन सी है, Z2 की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, यहां लिखूंगा 5 - 2 आयोटा। अब मैंने ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है, Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू 4 - 3 आयोटा प्लस 5 - 2 आयोटा। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर देना है। Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू 4 + 5 -3 आयोटा -2 आयोटा। Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू 4 + 5 9 -3 आयोटा -2 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये 2 का नाम इसी को ही दे दें। अब आप देखें, आप देखें 9 - 5 आयोटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 9 - 5 आयोटा दोनों इक्वल आ गए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is proved that Z1 plus Z2 whole bar equal to Z1 bar plus Z2 बार। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल नंबर 11 मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर
एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल नंबर 12 दी हुई है जी। लिखा हुआ है जी, इफ z1 इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। आई थिंक यही लिखा हुआ है। यहां दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। देन प्रूव दैट z1 z2 होल बार इक्वल टू z1 बार z2 बार। अब सबसे पहले z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। z1 z2, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। अब z1 z2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 प्लस 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 3 3 जार 9 आयोटा प्लस 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 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 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 4 3 जार 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। z1 z2 इक्वल टू 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z1 z2 इक्वल टू 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस -12 1 और 12। z1 z2 इक्वल टू, अरेंज कर लें, रियल पार्ट इकट्ठा 6 माइनस 12 और इमेजिनरी इकट्ठा 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब मैं इनको ऐड करूंगा तो z1 z2 बन जाएगा z1 z2 इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस का 6 प्लस 9 आयोटा और 8 आयोटा 17 आयोटा। अब हमें इसके ऊपर कांजुगेट चाहिए मुकम्मल का, तो हम इसके मुकम्मल का कांजुगेट ले लेंगे। z1 z2 मुकम्मल का बार, इसके ऊपर भी मुकम्मल का बार लगा देंगे 17 आयोटा और यहां मुकम्मल का बार आ गया z1 z2 मुकम्मल का बार इक्वल टू -6 -17 आयोटा। मतलब इसका जो है वो प्लस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब इसकी राइट साइड कॉल करना है z1 का बार, तो सबसे पहले मैं z1 लिखूंगा। z1 की वैल्यू दी हुई है इस सवाल के मुताबिक 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। इसके ऊपर बार लगाएंगे और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, तो z1 का बार आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब हमें चाहिए z2 का बार, तो z2 सबसे पहले लिखेंगे, z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, z2 का बार इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब z1 के बार और z2 के बार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 बार z2 बार इक्वल टू, z1 बार की वैल्यू क्या दी हुई है 3 माइनस 4 आयोटा और z2 बार की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस 3 आयोटा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा z1 बार z2 बार इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। z1 बार z2 बार इक्वल टू 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z1 बार z2 बार इक्वल टू 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 और 12। z1 बार z2 बार इक्वल टू, जब इनको अरेंज करेंगे 6 माइनस 12 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, z1 बार z2 बार इक्वल टू 6 माइनस 12
माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 9 और 9 आयोटा और 8 आयोटा 17 आयोटा माइनस का इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब आप 1 और 2 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखें -6, 2 के अंदर -6, -17 आयोटा -17 आयोटा, तो दोनों इक्वल हो गया। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that z1 z2 होल का बार इक्वल टू z1 बार z2 बार। एग्जाम्पल 13 है कि z1 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, z2 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। हमने प्रूव करना है डिवीजन के लिहाज से। पिछली प्रॉपर्टी जो दी हुई थी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी, अब जो है डिवीजन के लिहाज से है। तो पहले z1 डिवाइड बाय z2 करेंगे, ब्रैकेट वाला हिस्सा z1 डिवाइड बाय z2। z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 आयोटा। मैंने आपको बताया था जब भी बटे के अंदर फ्रैक्शन के अंदर आयोटा आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 5 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे z1 डिवाइड बाय z2, 5 3s आर 15 प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10 आयोटा प्लस 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 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3, तो ये बन जाएगा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2 आयोटा। z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू, इधर पहले इसको हल कर लें, 15 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1s आर 8 डिवाइड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब इनको तरतीब देंगे तो ये बन जाएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू 15 प्लस 8 कर देंगे, 15 प्लस 8 और आयोटा में -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4। ठीक है, z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू 15 और 8 ये हो गया 23 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा में से 10 आयोटा गया 2 आयोटा प्लस का 9 और 4 ये आ गया 13। z1 डिवाइड बाय z2 रियल पार्ट अदा कर लें, 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 और साथ में आ गया आयोटा। अब हमने इसका लेना है बार, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे बार था, तो मैं लिखूंगा z1 डिवाइड बाय z2 होल बार इक्वल टू 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 आयोटा और यहाँ आ गया होल बार। z1 डिवाइड बाय z2 होल का बार इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 13 माइनस 2 बाय 13 साथ में आ गया आयोटा। इक्वेशन नंबर आ गई 1। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे बार था, हमने बार मालूम कर लिया है। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे, z1 का बार दिया हुआ है, z1 लिखेंगे पहले, z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ इसके ऊपर बार लगाया, इधर भी बार लगाया, तो z1 का बार इक्वल आ गया 5 माइनस 4 आयोटा। z2 की वैल्यू दी हुई है, z2 लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। जब इसका हमें बार चाहिए, मतलब राइट साइड की तरह इसकी ये खड़ी है, इसका बार चाहिए तो इधर बार लगा देंगे, इधर भी बार लगा लेंगे। z2 का बार इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमें फ्रैक्शन के अंदर चाहिए z1 बार डिवाइड बाय z2 बार, z1 बार
डिवाइड बाय Z2 बार, Z1 बार की वैल्यू है 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 बार की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन के अंदर आयोटा आए तो उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहां लिखूंगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 प्लस 2 आयोटा से, 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं जी। जैसे इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 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 5 2 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 2 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2 आयोटा। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू, इनको हल कर लें 15 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर साथ में मौजूद रहेगा। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू 15 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1s are 8 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू, तरतीब दे दें 15 प्लस 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू 15 और 8 23 प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा में से 12 आयोटा गया, यहां आ गया माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 13। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू, इनकी फ्रैक्शन अलग कर लेनी है 23 डिवाइड बाय 13 माइनस 2 बाय 13 साथ में आ गया आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और 2 को देखें तो आपके पास आंसर जो है वो सेम आ रहा है 23 बाय 13 माइनस 2 बाय 13 माइनस 2 बाय 13। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट ये प्रूव हो गया Z1 डिवाइड बाय Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार। ये प्रूव हो गया। आखिरी एग्जांपल मैंने उस साइड पे लिखी है, एग्जांपल नंबर 14 इस इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो Z का डबल बार लेना है तो मैं लिखूंगा Z बार, यहां लिखेंगे 7 प्लस 3 आयोटा, इधर भी आ जाएगा बार, ठीक है। तो लिखेंगे Z बार इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका डबल बार लेना है, एक बार ले लिया, इसी का दूसरी मर्तबा बार लेंगे तो इसके ऊपर बार का निशान आ जाएगा। Z डबल बार इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर मतलब इक्वेशन कोई नहीं बनी, यहां से ये रकम आ गई। आप पीछे मुड़ के देखें तो Z की वैल्यू 7 प्लस 3 आयोटा, तो इसकी जगह आप Z लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, बस साबित हुआ कि Z डबल बार इक्वल टू Z। ये आपकी एग्जांपल बार वाली की प्रॉपर्टीज वाली मुकम्मल हो गई। अब जी टॉपिक था मॉडुलस वाला। मॉडुलस के टॉपिक के अंदर दो एग्जांपल दी हुई हैं पॉइंट्स के अंदर देकर। पहली एग्जांपल दी हुई है आई थिंक आयोटा, डेफिनेशन के अंदर दी हुई है आयोटा दी हुई है। तो आपने इसको इस तरीके से हल करना, लेट कर लेना है Z के बराबर, Z बराबर है आयोटा। अब वो कह रहे इसका मॉडुलस फाइंड करें, तो आपने इसका
इसको पहले लिखना है, इसका रियल पार्ट कितना है 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, ठीक है। इसका मॉडुलस जैसे ही लेंगे तो मॉडुलस का फार्मूला स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए की कीमत है 0 का स्क्वायर और बी की वैल्यू आयोटा के साथ जो रकम है वो 1 मौजूद है। जी का मॉडुलस इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, जी का मॉडुलस इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के इक्वल है। ये इसका डेफिनेशन का के अंदर पहली एग्जांपल दी हुई है, ये ऐसे हल करनी है। दूसरी जी एग्जांपल इसके अंदर दी हुई है 3 माइनस 5 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा। आपने इसको लेट कर लेना है जी के बराबर, जी बराबर है 3 माइनस 5 आयोटा। आपने इसका मॉडुलस लेना है तो इधर भी मॉडुलस लगा देंगे 3 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। इसमें एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया है, आपने कर लेना है इस तरीके से। जी मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस का अलामत लगा के यहाँ अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जी का मॉडुलस इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। जी का मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 9, ये बन गया 34, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये डेफिनेशन के अंदर दी हुई है। एग्जाम्पल 15, z इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा दिया हुआ है। हमने ये प्रूव करना है कि z का मॉडुलस जो है z बार के मॉडुलस के इक्वल है। z दिया हुआ है, इसका मॉडुलस मालूम करें, इधर भी मॉडुलस लगा देंगे, 5 प्लस 4 आयोटा के इधर भी मॉडुलस लगा देंगे। z मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ लगा देंगे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। z का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16। z मॉडुलस इक्वल टू 25 के अंदर 16 ऐड करें तो ये आ गया 41, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब आपने z बार लेना है, z के ऊपर बार लगा दिया, z की वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दिया, z बार इक्वल टू ये बन गया 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसका जो है मॉडुलस लेंगे, z बार का मॉडुलस इक्वल टू इधर भी मॉडुलस लगा देंगे 5 माइनस 4 आयोटा का मॉडुलस, z बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहां जो पहली रकम आ रही है 5 आ रही है, 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम जो आ रही है -4 आ रही है, तो यहां लिख दूंगा -4 का स्क्वायर। z बार का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस -4 का स्क्वायर आ गया 16। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 41, इक्वेशन नंबर आ गई 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम equation 1 and equation 2 it is proved that z मॉडुलस इक्वल टू z बार मॉडुलस। आखिरी एग्जांपल दी हुई है z 5 प्लस 3 आयोटा, z बार मालूम करना है, तो z आपके पास मौजूद है, z बार मालूम करें, 5 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें, z बार इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z बार, z की वैल्यू है 5 प्लस 3 आयोटा और z बार की वैल्यू है 5 माइनस 3 आयोटा। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम है लेकिन अलामतें उलट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3 आयोटा। z बार इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। z बार इक्वल टू 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। z बार इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस 9 1 आर 9। z बार इक्वल टू 25 और 9, ये कितना बन गया 34, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में z मॉडुलस के बाद बार मालूम क्या हुआ है, तो सबसे पहले z के इर्द गिर्द मॉडुलस लगाता हूं, तो यहां भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा 5 प्लस 3 आयोटा, यहां लिख दूंगा 5 प्लस 3 आयोटा। z का मॉडुलस इक्वल टू
ये स्क्वायर रूट ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस प्लस यहां आ गया 3 का स्क्वायर, z का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, z का मॉडुलस इक्वल टू 25 और 9 ये बन गया 34। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। 1 को देखें और 2 को देखें, दोनों का आंसर इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that स्क्वायर रूट है इसमें ना, आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है पहले। स्क्वायर रूट आ गया ना, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, ठीक है। तो यहां आ गया स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 34, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that z बार इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। यहां हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की जानिब।